कई जगह 13 मई को सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं देपालपुर में भी चुनावी हलचल भी देखने को मिले, हालांकि वोट परसेंटेज कम दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी मोती सिंह पटेल द्वारा नोटा की मांग भी वोटरों से की गई। वहीं शासन द्वारा हर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गर्मी को देखते हुए कूलर और पंखों की बात कही थी, लेकिन यह सारी बातें ग्रामीण क्षेत्रों में नजर नहीं आई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तपती धूप होने के बावजूद भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे। वहीं देपालपुर विधानसभा के ग्राम भील बडोली में 32 नंबर मतदान केंद्र के प्राथमिक शाला स्कूल के भवन पर गांव के सबसे ज़्यादा उम्र के छतर सिंह फूफा, जिनकी उम्र 95 वर्ष, वहीं ठाकुर सिंह उम्र 85 वर्ष और गांव के ही रहने वाली 95 वर्ष की माता जी भी उनके सुपुत्र के साथ मतदान करने वहां पहुंची। इस दौरान उनमें एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया। इस मौके पर ग्राम भील बडोली के समाजसेवी साची दुग्ध संघ के अध्यक्ष और देपालपुर विधानसभा के ग्राम भील बडोली के कांग्रेस के वरिष्ठ कद्दावर नेता और समाजसेवी मोती सिंह पटेल ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। साथ ही मोती सिंह पटेल ने सभी से अपने मत का प्रयोग करने की अपील भी की। इस बार चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं होने से कांग्रेस विचारधारा के लोगों में बड़ी निराशा देखी गई और उनमें नाराजगी भी है, लेकिन गठबंधन के नेताओं द्वारा इस बार नोटा का ऐलान भी किया गया है। इसके चलते देपालपुर विधानसभा के कांग्रेस वरिष्ठ नेता मोती सिंह पटेल ने संपूर्ण विधानसभा के जिस भी पोलिंग बूथ से सबसे ज्यादा नोटा पर वोट डालेंगे उनको विशेष इनाम देने की घोषणा की है। ग्राम सुमठा के सरपंच रतन सिंह पवार ने बताया कि अभी तक लगभग 45% मतदान हो चुका है और देर शाम तक लगभग 60% मतदान होने की उम्मीद है। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। इंदौर लोकसभा क्षेत्र को कलंकित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जिस प्रकार से पूरे देश में इंदौर शहर का नाम आता था स्वच्छता में, और साथ ही साथ इंदौर ग्रामीण बहुत जागरूक मतदाता है, आम जनता है, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कृत्य किया गया, जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम वापसी करवाकर उनकी पार्टी में ज्वाइन करवाया गया, उसके बाद जनता में आक्रोश है, मतदाताओं में आक्रोश है, क्योंकि 5 साल में एक बार ये अवसर आता है लोकसभा चुनाव के लिए और मतदाताओं में बड़ा उत्साह रहता है। वो 5 साल पिछले कार्य के देखते हैं कि जो हमारी वर्तमान सरकार है, जो हमारे जो चुने हुए सांसद थे, उन्होंने हमारी जो अपेक्षाएं थी उन पर खरे उतरे कि नहीं उतरे, हम उन पर पुनः उनको वोट दें या बदलाव करें। वो अवसर कांग्रेस पार्टी का जो था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको छीन लिया। पर ये लोकतंत्र की हत्या है और इसका जवाब एक एक जागरूक मतदाता अपना जो है नोटा पर मत डालकर इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। नोटा डालने से यहाँ पर किसी प्रत्याशी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जो जनता की भावना है, आम जनता की भावना है, ये विरोध दर्ज होगा। और जिस प्रकार से इंदौर शहर का नाम स्वच्छता में नंबर 1 था, अब इंदौर लोकसभा क्षेत्र भी नोटा में नंबर 1 पूरे देश में आएगा। जो भी गद्दावर और बदनाम लोग थे, वो उनको यदि कांग्रेस में रहें तो बदनाम किया गया, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद उनका सत्कार किया गया। क्या समझते हैं इस बात को? हमारे देश में गंगा जी है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी गंगा जी की तरह पवित्र है। बाहर आप कहीं भी कितने भी कृत्य कर लो, पाप कर लो, चाहे कोई भ्रष्टाचार कर लो, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आओगे, उनका दुपट्टा पहनोगे, सारे आपके पाप माफ़ हो जाएंगे, सारा आप पवित्र हो जाओगे गंगा की तरह। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरे देश में चल रहा है। और इस बार जिस प्रकार से मोदी जी जो बात बोल रहे थे कि हम 400 पार करेंगे, पर वो 200 पार भी नहीं हो रहे। और ये हमने सबने देखा है कि इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने जो जहाँ भी, चाहे जनसभा हो चाहे कहीं अन्य जगह, जिस प्रकार से वो संबोधित कर रहे हैं जनता को, उनका भाषण कहीं भी प्रधानमंत्री की गरिमा के लायक नहीं है। और वो भैंस की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, मटन की बात करते हैं। और हमारे देश की जो जनता है 70% गाँव में रहती है, यहाँ किसान 70%, यहाँ किसानों की उन्होंने बोला था कि हम आमदनी डबल करेंगे, आज उस पर बात करना चाहिए। बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो रही थी, आज उस पर बात होना चाहिए। तो माता बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे बात होना चाहिए। पर मोदी जी ने अपना स्तर गिरा दिया है और इसका जवाब 4 जून को देखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस की देश में सरकार बनने जा रही है। आपका नाम? मोती सिंह पटेल। भी हो, हमें किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई 2 हो से 4 हो से कोई लेना देना नहीं हमें। नहीं, पर अभी मैदान में एक ही पार्टी अभी है। एक ही है, दिखी रही सबके, दिखे अब एक ही है। तो क्या आपको क्या लगता है? बस वो एक ही रहेगी, वो कहीं दिखे, अब कहीं दूसरी पार्टी है ही नहीं।
हमारा कहना ये पर कोई की सरकार हो किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई की बने सरकार से हमको कोई लेना देना नहीं। आज आपने वोट दिया है, कितने हाँ। साल की उम्र है आपकी? 95 साल की। आपने वोट डाल दिया है? हाँ डाल दिया ना। ये आपका नाम बताइए। छतर सिंह। मतदान तो सुबह अच्छा हुआ और अभी भी होगा, प्रतिशत तो अच्छा आएगा। ऐसा तो कोई अभी कह नहीं सकते हैं अपन के नोटा का से बदलाव आएगा, पर कुछ जाएगा तो सही, नोटा में भी जाएंगे लोग। तो ऐसा नहीं होना था और करना भी नहीं था इनने। इनको कोई ऐसा तो था नहीं कि अपन हार रहे हैं, इनको ज़रूरत ही नहीं थी ऐसा करने की। क्यों करा इन्होंने? इनकी इच्छा है तो करने की। आप इसको गलत मानते हैं या सही मानते हैं? नहीं, वो तो करा तो इनने गलत है, क्योंकि यूँ तो बीजेपी तो यूँ जीत रही थी इंदौर ज़िले में। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम रतन सिंह पंवार, आप क्या हैं? सरपंच।